इस वीडियो में हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के संबंध में 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला चीनी यात्री एत्सिंग के संबंध में और दूसरा प्रश्न जो होगा वो नगरों के क्रमिक पतन के संबंध में होगा। ठीक है? तो चलिए इसे हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि चीनी यात्री एत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक बात है? और दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की या सातवाहन युग की? तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 405 ईस्वी में जो लिखा हुआ है, ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। गलत क्यों है? क्योंकि जो ये समय काल है ना, ये फाहियान जो एक चीनी यात्री था, उसका समय काल है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है कि भारत में आया था। ठीक है? ओके। और 635 ईस्वी में अगर हम बात करें, तो ये भी विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि ये लगभग वेन्सवांग का जो समय काल है। वेन्सवांग भी जो है कि एक चीनी यात्री है, फाहियान के जैसे ही। तो वेन्सवांग का ये काल है, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ठीक बात है? अब 670 ईस्वी की बात अगर हम करें, तो ये इत्सिंग की यात्रा के करीब तो है, लेकिन पूरी तरह से ये सटीक नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि इत्सिंग ने जो है कि 671 ईस्वी में समुद्री मार्ग से चीन से अपनी यात्रा क्या की थी? शुरुआत की थी। और लगभग भारत में वो 673 ईस्वी के आसपास पहुंचा था, जो बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है? तो एक प्रश्न आपको यहाँ से और भी ध्यान रखना है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पर था? तो बंगाल में था। ठीक बात है? तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है? ओके। दूसरा जो प्रश्न हमारा था नगरों के क्रमिक पतन को लेके, उसमें था कि ये जो है कि किस काल में नगरों का जो पतन है, क्रमिक पतन वो हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका लिए जो करेक्ट आंसर है, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इसको मानते हैं कि गुप्त काल का जो समय था, उस समय जो है कि नगरों का क्रमिक पतन हुआ। क्यों ऐसा लोग कहते हैं? चलिए इसे हम धीरे-धीरे देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्रमिक पतन का मतलब होता है कि शहरों का धीरे-धीरे पतन हो जाना। ठीक है? अब गुप्त काल में क्या ऐसी बातें थी, खास करके उत्तरोत्तर गुप्त काल में, मतलब गुप्त काल को अगर हम 2 पार्ट में बाँट दें, तो एक हो जाएगा शुरुआती गुप्त काल, अर्ली गुप्त काल, और एक हो जाएगा लेट गुप्त काल। तो अगर लेट गुप्त काल की अगर हम बात करें, उस समय क्या था कि व्यापार में लगातार गिरावट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत के व्यापार थे वो खत्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ रोमन साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया था। सिक्कों की जो चलन थी उसमें क्या है कि कमी आई धीरे-धीरे। ठीक है? जिससे जो है कि बार्टर सिस्टम पर लोग निर्भर होने लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि राज्य की जो कमाई होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके अलावा सामंतवादी का उदय इस काल में हमको उत्तरोत्तर जो गुप्तोत्तर काल है उसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण और अधिकारी थे उनको वेतन के बदले ज़मीन दान देने लगा गया। ठीक है? जिससे कि सामंतवाद का उदय हो गया। अलग-अलग जो है कि पावरफुल एक कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का जो है कि बोलबाला होने लगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो गाँवों की ओर पलायन होने लगा लोगों का। ठीक है? जब शहर कमज़ोर होने लगे तो लोग गाँव की तरफ चले गए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होने लगी? कम होने लगी। तो इतिहासकार यही मानते हैं कि नगरों का जो क्रमिक पतन है वो गुप्त काल के समय हुआ। ठीक है? तो इन दोनों प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।